एंड द फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टू फ्लो, यानी कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स the total number of electric field lines passing through normal to the surface is called electric flux, यानी कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज दैट, इसको समझते हैं, सपोज दैट ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के परपेंडिकुलरली इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर ये लाइंस ड्रॉ कर ली जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस होगी उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसा ये सरफेस है, सरफेस से 4 लाइंस 1 2 3 4 लाइंस पासेस हो गई परपेंडिकुलरली, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 4। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस पे डिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट होता है, और सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंडेंट होता है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा, नोट करके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ये सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट होता है। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंडेंट होता है। अब इसके बाद हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके बाद आपका आ जाएगा फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इससे पहले हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट होगा, और सेकंड पॉइंट ये जो होगा ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंडेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं, और फाई ई का फॉर्मूला जो होता है हमारा ये होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यहां पर ई वेक्टर का मीन्स हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से, और एस वेक्टर का मीन्स हुआ आपका एरिया वेक्टर से। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाले वेक्टर को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। यहां से हम इसको समझते हैं एरिया वेक्टर को, जैसे ऐसा करके कोई सरफेस है और इस सरफेस के अंदर कोई हम दूसरा छोटा सरफेस लेते हैं ऐसा करके ds।
तो एरिया वेक्टर जो होता है वो इस सरफेस से जो परपेंडिकुलर पास होता है वेक्टर, उसी को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। ऐसे करके इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जो होता है आपका ये इक्वल होता है, एरिया वेक्टर हमें पता है वेक्टर जो होता है कोई भी वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर, ये होता है हमारा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के बराबर। तो ए वेक्टर जो होगा हमारा वो होगा ए कैप इंटू ए, इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। सिमिलर यहां पर हम डीएस वेक्टर के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। डीएस वेक्टर के लिए जो फॉर्मूला होगा ये होगा हमारा डीएस कैप इंटू डीएस, ये होता है हमारा एरिया वेक्टर। तो ये एस वेक्टर जो होता है यहां पर, इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, और ई वेक्टर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया हमारा सेकंड। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको हम समझेंगे। ऐसी करके हम कोई सरफेस ले लेते हैं, कोई सरफेस है एस, इसके अंदर हम अलग अलग छोटे छोटे सरफेसेस जो है उसको हम कंसीडर करते हैं। सपोज दैट ये सरफेस है S1, ये है S2 और ये है S3। चाहे तो आप इसको DS1, DS2 और DS3 ले सकते हो। अब इसको अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखें, टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है इस सरफेस से, इसको अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसा लिखेंगे, इसको हम समझेंगे। यहां पर हो जाएगा हमारा फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यहां पर ये अलग अलग स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है। इसको चाहे तो हम डी फाई ई भी ले सकते हैं। डी फाई ई जो होगा हमारा डी फाई E1, इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, प्लस डी फाई E2 प्लस डी फाई E3। इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्म में तो ये होगा E वेक्टर इंटू डी S1 वेक्टर प्लस E वेक्टर इंटू डी S2 वेक्टर। ये E वेक्टर हमने इसलिए लिया क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर यूनिफॉर्म कंसीडर करें तो यहां पर आएगा हमारा E वेक्टर। तो चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ले सकते हो यहां पर ऐसा करके, तो ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा DS2 वेक्टर प्लस E वेक्टर इंटू DS3 वेक्टर। अब अगर हम यहां पर टोटल फ्लक्स निकालना चाहें तो टोटल फ्लक्स हमारा हो जाएगा द टोटल फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, टोटल हमें निकालने के लिए इन सबको इंटीग्रेट करना होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर इंटू DS1 वेक्टर प्लस E वेक्टर इंटू ये हो जाएगा हमारा DS2 वेक्टर प्लस E वेक्टर इंटू DS3 वेक्टर। ठीक है, अब इसी को अगर हम यहां पर समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो समेशन फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको। तो समेशन फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसको डेल्टा S1 वेक्टर, डेल्टा S2 वेक्टर और डेल्टा S3 वेक्टर लेना होगा। और अगर इंटीग्रल फॉर्म को हम लिखना चाहें पूरा तो हम इसको भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल फॉर्म में हो जाएगा E वेक्टर इंटू यह जाएगा हमारा DSI वेक्टर, वेयर ये I जो है हमारा I इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 to 3। तो ये हो जाएगी इसकी
इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, तो जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। पॉइंट नंबर सेकंड, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एसआई यूनिट होगी इसकी, ई की एसआई यूनिट होती है हमारी न्यूटन पर कूलम इंटू एस की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। थर्ड पॉइंट आता है इसकी डायमेंशन। डायमेंशन ये हो जाएगी हमारी, न्यूटन का मतलब ये डायमेंशन है फोर्स की, तो ये हो जाएगा mlt की पावर -2। मीटर स्क्वायर का मतलब ये लेंथ रहा होगा तो l स्क्वायर ये हो जाएगा। पर कूलम का मतलब ये हुआ at, तो ये हो जाएगा हमारा ml की पावर 3, t की पावर -2 और एक t की पावर -1 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर -3 और a जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा a इनवर्स। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी ml की पावर 3, t की पावर -3, a इनवर्स। अब सबसे लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है। तो हम इसको यहां से भी समझ सकते हैं। हम ले रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, यानी कि ये नंबर्स है तो ये जो क्वांटिटी होगी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाएगा दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। चाहे तो हम इसमें एक और पॉइंट यहां पर ऐड कर सकते हैं, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन E and S, then electric flux is, अगर S और E के बीच हमारा एंगल जो है वो थीटा हो जाए तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसको हम समझेंगे। तो इसके लिए वही हमें यहाँ पर फिर से कोई एक सरफेस यहाँ पर लेना होगा ऐसे करके, और सपोज दैट इस सरफेस से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थीटा एंगल पे यहाँ पर इंक्लाइंड है, तो ये इसके यहाँ पर हम इसके परपेंडिकुलर हम लेते हैं इसका एरिया वेक्टर, ये हो जाएगा एस वेक्टर, और इसके बीच एंगल ले लेते हैं हम थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा ये हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो ई वेक्टर, ई का कौन सा कंपोनेंट हम लेंगे, यहां पर जो ये कंपोनेंट होगा ई का, ये होगा, इसको अगर हम यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल लें तो ये अगर ई है हमारा तो ये कंपोनेंट होगा हमारा ई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा ई कॉस थीटा इंटू एस। तो इसको हम लिख सकते हैं ई एस कॉस थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला बन गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है वो थीटा हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होगा ई एस कॉस थीटा। थैंक यू।